भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। बहनों वीडियो को पूरा जरूर देखना और लाइक भी करना। साथ ही वो बहनें जो भाई बहन चैनल से ना जुड़े हों वो उसे सब्सक्राइब भी कर लें। जुड़ जाएंगे तो हर रोज जानकारी भी आपके पास पहुंच जाएंगी। तो यहां पर बात करते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की। उन्होंने ट्विटर से ट्वीट किया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों, पारिवारिक पेंशनरों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की जो दर है उनमें 34% को 1 जुलाई 2022 से बढ़ा करके अब 38% कर दिया है। तो पहले 34 थी, अब 38% हो गई है। तो 4% की बढ़ोतरी इसमें आप देख सकते हैं। तो वहीं वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रत्येक कर्मचारी को 6,908 बोनस देने का भी निर्णय लिया गया है। तो 6,908 रुपए बोनस मिलेगा 2021 से 22 वाले वित्तीय वर्ष के लिए। तो आपने देखा कि 1 जुलाई 2022 से अब पहली बात तो आप सबकी पेंशनर और पारिवारिक पेंशनरों वाले की महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की जो दरें हैं उनमें 4% की बढ़ोतरी हो गई। पहले 34% थी, अब 38 हो गई। तो वो वाला लाभ अब आगे जुलाई से आप लोगों को मिलेगा, जो भी लोग इस दायरे में आएंगे। और तो और जो पिछले साल का जो वित्तीय वर्ष रहा 2021-22 का, उस पूरे साल में 6,908 रुपया एक्स्ट्रा बोनस भी दिया जाएगा। इस तरह से सरकार ने एक ये ट्वीट किया है। खैर इसमें हमारी आंगनबाड़ी बहनों के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन दिखाना कर्तव्य है कि सरकार किन किन को क्या दे रही है और हम सबकी जो भी समस्याएं हैं, मांगे हैं, उनके प्रति सरकार उदासीन बनी है। और तो और यहां पर जब भी कुछ होता है तो बस और बस जो है वो खाली पुलाव जो है पकाते रहते हैं। अब यहां पर आप देख रहे हैं अगली एक जानकारी उमेश प्रताप सिंह जी, जिला अधिकारी शाहजहांपुर के, जिनके द्वारा एक ये कार्यालय से आदेश निकाला गया है। आप सब बहनें ध्यान से सुनिएगा, इसमें आंगनबाड़ी बहनों की भी ड्यूटी लगाई गई है। तो आइए देखते हैं ये कैसा कार्य है। लिखा है कि मुख्य सचिव महोदय उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या, और यहां पर जो कि 10 अक्टूबर की है, इसके द्वारा फसलों के अवशेष जलाए जाने से उत्पन्न हो रहे प्रदूषण की प्रभावी रोकथाम के विषय। अब देखो सभी को प्रदूषण पर रोकथाम के लिए सबको याद आएगा जो भी फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो है मलबा होता है बेकार का, जो पानी को भी जो दूषित करता है, तमाम बड़े बड़े गंदे नाले जो है नदियों में बहाए जा रहे हैं, उस ओर वाले पोल्यूशन पर किसी का ध्यान नहीं। तमाम बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, वहां से निकलने वाला धुआं, उस ओर किसी का ध्यान नहीं। तमाम बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े जो है नेताओं के चलने वाले जो ईंट भट्टे हैं, उनसे चिमनियों से निकलने वाला धुआं, उससे प्रदूषण नहीं होगा, जो हमेशा धधकते रहते हैं और चलते ही रहते हैं बराबर। और किसान अगर इस समय जो है पराली जलाएगा धान वाली, तो उसके लिए क्या कहते हैं कि प्रदूषण हो रहा है, और उसको रोकने के लिए सब जो है ये लेटर निकाल दिए जाते हैं। इनका कहना है कि उक्त के संदर्भ में माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के यानी हरित जो अधिकरण के निर्देशानुसार जनपद स्तर पर एक सेल का गठन तथा ब्लॉक न्याय पंचायत स्तर पर अधो हस्ताक्षरी के पत्रांक इनके द्वारा 5 अक्टूबर के द्वारा दस्तों का गठन किया जाएगा। और अतिरिक्त उक्त पत्र में निर्देश है कि अनुपालन में फसल अवशेष जलाए जाने की घटनाओं की निगरानी और रोकथाम के लिए हर ग्राम पंचायत स्तर पर निगरानी समितियों का गठन निम्नानुसार किया जाता है। तो जो निगरानी समितियां हैं गांव की, वो क्या करेंगी, किसानों को पराली जलाने से रोकेंगी ताकि पोल्यूशन ना हो। तो यही फसलों के अवशेष उसी में से आते हैं। अब देखो ग्राम पंचायत जो प्रधान है अध्यक्ष होते हैं, ग्राम पंचायत लेखपाल सदस्य सचिव होते हैं, ग्राम पंचायत सचिव सदस्य होते हैं, ग्राम पंचायत स्तरीय कृषि विभागीय क्षेत्र के कर्मचारी सदस्य होते हैं, ग्राम पंचायत रोजगार सेवक सदस्य हैं, ग्राम पंचायत सफाई कर्मचारी सदस्य हैं, ग्राम पंचायत आशा बहु सदस्य हैं, ग्राम पंचायत आंगनबाड़ी भी सदस्य हैं और शिक्षा मित्र भी सदस्य हैं।
तो आंगनबाड़ी, शिक्षा मित्र, आशा बहू, सफाई कर्मचारी, रोजगार सेवक, क्षेत्रीय कर्मचारी और कृषि विभाग के पंचायत सचिव, लेखपाल, प्रधान, इन सबके ऊपर यह जिम्मेदारी दी गई है। केवल और केवल आंगनबाड़ी बहनों आपका ही कार्य नहीं है। कहीं पराली जल रही है तो आप ही उसमें जो है अपना टांग भिड़ाएं और बेवजह की जो है लड़ाई मोल लें। तो कहीं ना कहीं सबकी जिम्मेदारी है और ये चीजें ग्राम प्रधान है, लेखपाल है, बड़े लेवल से भी लोग इनको सुनिश्चित करें, जैसे पंचायत सचिव हो गए, तो इनका भी ध्यान है। लेकिन अब यहां पर आप सब जो है इस मुद्दे पर क्या कहना चाहोगे, कमेंट में कहना। इन्होंने कहा कि उपरोक्त ग्राम पंचायत निगरानी में नामित समिति कर्मचारी को खंड विकास अधिकारी अपने स्तर से निर्देशित करना सुनिश्चित करें। सहायक विकास अधिकारी कृषि के साथ में निरंतर अनुश्रवण करते हुए किसी भी दशा में ग्राम पंचायत में पराली जलने की घटना घटित ना होने दें। इस तरह से ये उमेश प्रताप सिंह जिलाधिकारी शाहजहांपुर के जिनका एक लेटर आया है। तो आप देख रहे हैं कि हर एक बड़े तबके का अधिकारी हो, चाहे किसी को भी ले लो, चाहे आप अपने शासन प्रशासन को ही ले लो, ये जब भी कुछ करते हैं तो बड़े बिजनेसमैन हो गए, बड़े लोगों के लिए एक नियम तक ढंग का नहीं बना पाते कि वो पोल्यूशन को जो फैला रहे हैं, जो कर रहे हैं, उस पर रोक लग जाए। लेकिन यहां ऐसी चीजों पर जरूर रोक लगती है जो कि जनता से डायरेक्ट जुड़ी होती है, गरीबों से जुड़ी होती है, क्योंकि वही है जिन पर अंकुश लगाया जा सकता है। तो शायद यही इनका एक मैटर है। जैसे आप देख लो एक कितना बड़ा कड़वा सत्य, जैसे कि आपको पता है, कहते हैं स्वच्छ भारत बनाना है, तो भैया पुड़िया फैक्ट्री, मसाला फैक्ट्री ये बंद कर दो ना। ये खाते हैं, चबाते हैं, जहां पाया पिच दे मार दिया, अब गंद गए, तो यही सब फैला रहे हैं। अब ऐसे में अब आप बताओ, और सरकार कहती है साफ सफाई करो, दारू छुड़ाएगी, नशा मुक्ति अभियान चलाएगी। अरे दारू बनाना बंद नहीं करवा पा रहे हो तो वहां पर वो कैसे बंद हो जाएगा? लाइसेंस आप जारी कर रहे हो हर साल, जो ये सब चीजें चल रही है, पैसा आप कमा रहे हैं, गवर्नमेंटें कमा रही हैं, तो कुछ ना कुछ बस वो हाथी के दांत खाने दिखाने वाले वही बस जो है चरितार्थ होता रहता है। तो इस तरह से ये मैटर सामने हमेशा आते हैं और उनमें से ये धुआं वाला भी यही है। यहां पराली जलाओगे तो ये होगा, वो होगा। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़े बड़े जो है यहां पर गंदे गंदे नाले, जिनसे चाहे मृदा प्रदूषण ले लो, जल प्रदूषण ले लो, वायु प्रदूषण, आप चिमनियों से निकलने वाले धुएं ले लो, बहुत बहुत जो है बेकार बेकार फैक्ट्रियां हैं, चमड़ा वाली तमाम है। तो उनसे पोल्यूशन नहीं होता है, वो जानते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि वहां पर वो उनका सामना किसी बड़े से करना हो रहा होता है। और यहां किसान है, कितना क्या करेंगे, उठाओ अंदर डालो और तो और पैसे ऐंठेंगे, चले जाएंगे, ये सिस्टम चलता है, तो जो कि गलत है। अब यहां पर आप देख रहे हैं कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, अरे सरकार जो है अपने स्तर से कुछ इंतजाम करे किसानों के लिए। अरे बच्चे परीक्षा देने जाते हैं, परीक्षा का इंतजाम सरकारें नहीं करवा पाती हैं। आप समझ रहे हो कि क्या सिचुएशन है यहां पर। लेकिन अगर चुनाव हो तो रैलियों के लिए तमाम जो है बसें आ जाएंगी, ट्रेनें चलने लगेंगी, सब कुछ फ्री हो जाएगा और खाने पीने की व्यवस्था हो जाएगी हर किसी को। लेकिन बच्चा अगर पेपर देने जाए तो रुकने तक के लिए जगह नहीं है, बैठने तक के लिए नहीं है, खड़े होने तक के लिए जगह नहीं है। तो ये सिचुएशन आ जाती है। तो वोट के नाम पर सब मिलेगा, वोट दोगे सब मिलेगा, रैली होगी सब मिलेगा, चुनाव होगा सब कुछ होगा, सारे इंतजाम होंगे, लेकिन परीक्षा होगी, रोज और शिक्षा से जुड़े हुए कुछ भी मुद्दे होंगे, वहां पर कोई दिखाई नहीं देगा। अब यहां पर उधम सिंह नगर जो कि पड़ता है उत्तराखंड में 15 अक्टूबर को एक ये उदय प्रताप सिंह है जिला कार्यक्रम अधिकारी उधम सिंह नगर के, जिनका एक लेटर आया है समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों को उधम सिंह नगर में। और यहां पर उन्होंने कहा है कि मेरे आंगनबाड़ी और मेरी पहचान अभिनव प्रयास के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लिए जाने के संबंध में यह मामला जुड़ा हुआ है। तो उत्तराखंड में आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लिया जाएगा। मेरे आंगनबाड़ी मेरी पहचान नाम से कार्यक्रम है। अब इसमें देखो क्या चीजें हैं जो कि गोद लेने के बाद वहां पर बदलेंगी। अभी सब चीजों पर बात करेंगे। इनका कहना है कि यहां पर देहरादून यानी उत्तराखंड के यहां पर पत्र संख्या 7 अक्टूबर का, जिसके माध्यम से मेरे आंगनबाड़ी मेरी पहचान अभिनव प्रयास के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लेकर के ढांचागत एवं शैक्षिक गुणवत्ता स्तर को सुदृढ़ करके आंगनबाड़ी केंद्रों में टॉयज बैंक यानी खिलौनों वाला जो बैंक है वो स्थापित किया जाएगा और जनपद की सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए आवश्यकताओं का चिन्हीकरण होगा और ये सब चीजें कराई जाएंगी। जो भी दानदाता है यानी दान दे देंगे खिलौने वगैरह, जनप्रतिनिधि हैं, ग्रामीण नगरीय निकाय वाले हैं और माननीय विधायक हैं, सांसद हैं, जनपद के पदस्थ अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, एनजीओ वाले हैं, व्यवसायिक वाले, कार्मिक संगठन के लोग हैं, ये सबसे इनसे अपेक्षा की जाएगी यानी उम्मीद लगाई जाएगी कि वो आए और दान दे दें और जिससे एक पूरा टॉयज
टॉयज बैंक बनाएंगे, वहां पर जो पैसा, मान लीजिए किसी ने पैसा दिया, किसी ने खिलौने दिए, जो भी दिया उससे मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी, क्योंकि सरकारें तो अब खुद से देना नहीं चाह पा रही हैं। अब देखो ये वही कहते हैं ना कि दीमक की तरह चीजें फैलती हैं, जैसे कोरोना वायरस फैला था। यहां पर क्या हुआ कि आपने देखा था पोषण मटका वाला कि अनाज दान दे दें किसान, ये मध्य प्रदेश में चला, धीरे धीरे सब जगह देखो फैलने लग गया। ऐसे ही किसी एक चीज को लेकर खिलौनों का भी बैंक वाला सिस्टम चला था, खिलौने दान दे दें वो चलेंगे। अब धीरे धीरे करके बाकी राज्यों में भी वही सब चलने लग गया। तो वो देखी देखी में सारी चीजें हो रही हैं। कहते हैं ना खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। तो किसी भी तरह की सरकारें, किसी भी राज्य की आप ले लो, खुद से पैसा खर्च करना नहीं चाहती है शिक्षा पर। ये उसका एक जीता जाता नमूना है। अरे शिक्षा के मामले में भी क्या किसी के ऊपर निर्भर रहेंगे, आश्रित रहेंगे, उम्मीद लगा करके बैठेंगे कि कब कोई दानदाता आए, दान करे, तब बच्चे खेल खेल में खिलौने पाएंगे और उससे सीखेंगे और शिक्षा में बदलाव होगा। अरे इसके लिए तो सरकार बजट खत्म करे और उनमें बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाए, वो जरूरी है, ना कि उम्मीद लगा करके बैठना। तो ये कुछ मैटर है जो कि आप देख रहे हो किस नीतियों को लेकर के गवर्नमेंटें हर जगह की आगे बढ़ रही हैं। अब जहां कहीं पैसा खर्च करना होगा, वो चुनाव, रैली, इन सब में डायरेक्ट पैसा खर्च हो जाएगा, लेकिन शिक्षा जैसे मामलों में उम्मीद लगेगी कोई दानदाता आए तो दान दे दे। आंगनबाड़ी केंद्र का नाम, पूर्ण पता, ये सब चीजें यहां पर है, कार्यकर्ती का नाम, ये सब, मोबाइल नंबर, संचालन की स्थिति, वो सब यहां पर दर्शाई जाएगी। मूलभूत आवास जो सुविधाएं की जो भी आवश्यकता है वो यहां पर ये दर्शाई जाएंगी। तो ये कुछ एक मैटर आया। और देखो इसी मामले में हमारे पास ये सब आ गया जो जो वहां जरूरत, जैसे कि प्री स्कूल किट वगैरह, ईसीसी वाली और मेडिसिन किट वगैरह हो गए, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, ये सब यहां पर दे दी गई। जैसे आपका ड्रिंकिंग वाटर है, बिजली है, वाल है, टॉयलेट है, इन सब में जो भी देखो एलईडी स्क्रीन भी दी है, सोलर लाइटिंग भी है, स्मॉल एक छोटा सा प्लेग्राउंड भी यहां पर दे दिया गया है, गैस स्टोव भी है, यूनिफॉर्म भी है, और न्यू आंगनबाड़ी भवन कंस्ट्रक्शन को लेकर के भी काम है जो बनने होंगे, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन है, यानी सब कुछ, बहुत सारी चीजें हैं जो कि यहां पर भर करके आई है। और एक ये भी हमारे पास आई है, खिलौने से जुड़ा हुआ है। अब वो तो वहां पर पोषण वाले कार्यक्रमों से भी था और ये खिलौनों वाला था। इसमें भी देखो जो भी है ये सब आपके प्री स्कूल किट के नाम पर गवर्नमेंट को जो है पैसों से खरीद करके पहुंचाना चाहिए था। वो क्या कहते हैं कि दानदाताओं के ऊपर उनकी भिक्षा पर ये डिपेंड रह करके चीजों को करवाना चाहते हैं। अरे शिक्षा का मामला है भाई, हर कोई जानता है कि लोगों के मन में भावनाएं बदलेंगी, अगर कोई दान देगा, बच्चों स्कूल के प्रति झुकाव बढ़ेगा, वो अच्छी बात है, समझ में आता है। लेकिन ये शिक्षा है भाई, यहां पर उनका बचपन चला जाएगा। क्या किसी के भरोसे बैठे रहेंगे शिक्षा पाने के लिए कि आए कोई हमारे बच्चे को पढ़ा दे, हमारे बच्चे को ये मिल जाए, वो मिल जाए। अरे जिसे पढ़ाना होगा, जिसे कुछ करना होगा बच्चे के प्रति, तो वो खुद मेहनत करके उसको अच्छी शिक्षा दिलाएगा। लेकिन गवर्नमेंट का जो एक ये जो वो था, यानी वो क्या कहते हैं कि जिम्मेदारी थी, जिसको वो कतराते हैं और उधर भाग रहे हैं कि वो दानदाता आए और ये सब उनको पहुंचा दें और जिससे वो ये चलाएं। यूपी में भी यही सब चल रहा था, आपने देखा था, एक ऐप आया था, उस पर सब भरवाया गया था, ये चीजें आई थी। अब देखो इस मामले में ये हमारे पास हरिचंद्र सेमवाल जो कि सचिव हैं उत्तराखंड शासन में, उनका 30 सितंबर का आपको लेटर दिखाते हैं। ये उत्तर प्रदेश के देखो यहां पर समस्त जिलाधिकारियों को, उत्तर प्रदेश के नहीं उत्तराखंड के, तो उत्तराखंड के सभी जिलाधिकारियों को लेटर भी भेज दिया गया था कि मेरे आंगनबाड़ी मेरी पहचान अभिनव प्रयास के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लेकर के उनमें ढांचागत और शैक्षिक गुणवत्ता स्तर को सुदृढ़ करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र में टॉयज बैंक स्थापित करने के संबंध में था। तो वही आप देख सकते हैं इस तरह से ये आया था। तो पृष्ठभूमि, सर्वांगीण विकास, इन सब के बारे में यहां पर बात किया गया था। जो भी वहां पर राज्य में आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जैसे कि 20,067 आंगनबाड़ी केंद्र उत्तराखंड में चलते हैं। अब इनमें कुल बच्चे हैं कितने, गर्भवती महिलाएं कितनी है, वो सब आंकड़े यहां पर दिए गए सितंबर महीने के अकॉर्डिंग। और तो यहां पर पोषाहार हो गया, शिक्षा वृद्धि, निगरानी, ऐसे तमाम जो है चीजों को लेकर के हैं, तो यहां पर ये दी जा रही है। तो आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से 6 निर्धारित सेवाएं हैं, जिनके बारे में मैं फिर एक बार आपको बता दूं। अनुपूरक पोषाहार है, स्कूल पूर्व शिक्षा है, स्वास्थ्य जांच एवं टीकाकरण है, वृद्धि निगरानी है, जो है संदर्भन सेवाएं हैं, और यहां पर स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा है। ये आपकी 6 सुविधाएं हैं। टीकाकरण देखो हो गया, जांच एवं टीकाकरण मैंने बता दिया। तो ये मुख्य रूप से आपकी आईसीडीएस की सेवाएं होती हैं। अब देखो यहां पर ऐसे सारी चीजें आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर के दी गई हैं, इन्हीं सब मटेरियल को लेकर के। अब देखो मूल आवश्यकता की पूर्ति में सहयोग के लिए कह रहे हैं आंगनबाड़ी भवन बन जाए, नवीन आंगनबाड़ी भवन का निर्माण हो, ये सब यहां पर इन्होंने लिख दिया है।
तो ये सब हो तो जाए, लेकिन ये सब चीजें गवर्नमेंट को अपनी जिम्मेदारी स्वरूप करवानी चाहिए, ना कि जो है यहां पर दानदाताओं से भिक्षा मिल जाए तो उस आधार पर चीजों को आप करें। तो इसके लिए क्या गवर्नमेंट जो क्या करेंगी, क्या इंतजारी तो करती रहेंगी और कभी भी समय पर लक्ष्य को नहीं पा पाएंगी, क्योंकि ये शिक्षा का मामला है, यहां पर देरी बर्दाश्त नहीं होती। अब सुमन देवी बहन है जसपुर से आती, जिनके द्वारा एक लेटर भेजा गया था। आगे दोस्तों अगले वीडियो में आप सबको हम फिर मिलते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं और उम्मीद ये करते हैं कि आप सबको आज का वीडियो थोड़ा पसंद आया होगा, लाइक आपने किया होगा और चैनल से अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को अब आप सब सब्सक्राइब भी कर लेंगे।